कभी कभी तो लगता है कि यह दौलत, ये शोहरत, तमाम ऐशो आराम त्याग कर संन्यास ले लूं। फिर ख्याल आता है पहले यह सब मिले तो सही। जो मित्र अपने मित्र की पिटाई होते हुए देखकर घर की तरफ भाग जाए, उसे गद्दार नहीं समझना चाहिए। हो सकता है वो तलवार लेने भागा हो। तीसरी पत्नी। पति से। आपकी पहली पत्नी कैसे मरी? पति, जहर खाने से। पत्नी। और दूसरी? पति, उसे गोली मारनी पड़ी। पत्नी, क्यों? पति, वो जहर नहीं खा रही थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आदमी गलतियों का पुतला है। यह कहावत लिखने वाले को भी अच्छे से पता था कि औरतों से गलती हो ही नहीं सकती। चोर भी अपनी चोरी मान लेता है साहब, मगर यह मोटी लड़कियां कभी नहीं मानती कि वो मोटी है। फोन नहीं रखना, मुझे तुम्हारी सांसें सुननी है। बस इन्हीं नौटंकियों से टेलीकॉम कंपनियों ने रिचार्ज की तरह बढ़ा दिया है। और सुनो सांसें। कोई सुंदर कन्या आपको देखते ही मुंह फेर ले तो समझ लीजिए उसने आपके अंदर के आसाराम और राम रहीम को पहचान लिया है। कुछ लड़की दुकानदार से, भैया क्या आपके पास ऐसा कार्ड है जिस पर लिखा हो यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट लव? दुकानदार, हाँ है मैडम। लड़की, तो ठीक है, ऐसे 35 कार्ड दे दीजिए। आजकल नींद से उठने के बाद गजनी जैसा लगता है भैया। याद करना पड़ता है कि रात की नींद है या दोपहर की। कुंडली मिलवानी है तो सास बहू की मिलवाया करो। लड़का तो भगवान की मर्जी समझकर एडजस्ट कर ही लेता है। दोस्त, कैसे हो यार पप्पू? पप्पू, बस ठीक हूँ। दोस्त, भाई कुछ पैसों की जरूरत है। पप्पू, मुझे भी यार, कोई दे रहा है तो बता देना। मम्मी बोली तू किसी शादी ब्याह में नाचता क्यों नहीं है? मैं बोला नाचती तो लड़कियां हैं, हम तो बोले के भक्त हैं, पी के तांडव करते हैं। उसके बाद दे चप्पल, दे चप्पल। मैं अपना कोई काम कल पर नहीं टालता साहब, बल्कि परसों पर टाल देता हूँ ताकि कल टेंशन फ्री रहूं। नेता की पत्नी, सुनो जी मेरी चप्पल टूट गई है, शाम को मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल लेकर आना। नेता, शाम को एक जगह मेरा भाषण है, तुम भी मेरे साथ चलना और अपनी पसंद की जितनी मर्जी जोड़ियां उठा लाना। क्या आपको मालूम है अफ्रीकन लोगों के काले होने की वजह? पुराने जमाने में एक सुल्तान ने शादी का इरादा किया। उसने तमाम शहजादियों को जमा कर उन्हें कुछ बीज के दाने दिए और कहा कि जो 6 माह बाद गुलाब का फूल लेकर आएगा वो मेरी सल्तनत की मलिका और मेरी रानी होगी। 6 माह गुजरने के बाद जितनी भी शहजादियां आई, सबके हाथ में सुर्ख, पीले या लाल गुलाबी रंग के गुलाब के फूल थे, किंतु एक शहजादी खाली हाथ आई थी। सुल्तान ने जब उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि सुल्तान ने जो बीज दिए थे वो गुलाब के थे ही नहीं। सुल्तान को उसकी सच्चाई पसंद आई और उसने उस शहजादी से शादी कर ली और उसे मलिकाए सल्तनत का खिताब भी दिया। जहाँ तक सवाल अफ्रीकी लोगों के काले रंग का है ना, फेसबुक की कसम मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम यारा। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, आपने जीवन भर शादी क्यों नहीं की? उसने बताया, मेरी जवानी की बात है, मैं एक पार्टी में गया था, वहां अनजाने में मेरा पैर आगे खड़ी युवती से लटकते पल्लू पर पड़ गया। वह नागिन की तरह फुंकार मारकर एकदम पलटी और शेरनी की तरह दौड़ी। ब्लडी हेल, अंधे हो क्या? मैं हकलाकर माफी मांगने लगा, फिर उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी। वह बड़े ही मधुर स्वर में बोली, ओह माफ कीजिए, मैंने समझा मेरे पति है। बस फिर हिम्मत ही नहीं हुई। ग्राहक, सरदार जी लस्सी में मक्खी है। सरदार जी,
छिपा कर दिल बड़ा रख, ये नन्ही सी जान तेरी कितनी लस्सी पी जाएगी। कल रात बड़ी शिद्दत से टूटते तारे से किसी को मांगा था, बाद में पता चला कि वह हवाई जहाज की लाइट थी। अपना तो टाइम ही खराब है भैया। कल मैंने अपने दोस्त को फोन किया और पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो उसने बोला वह एक विशेष प्रकार की रिसर्च पर काम कर रहा है। जोर डालने पर उसने बताया कि ही इज करंटली वर्किंग ऑन एक्वाथर्मल ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल्स, एल्यूमिनियम एंड स्टील अंडर ए कंस्ट्रक्टेड एनवायरनमेंट। मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। बाद में दिमाग पर ज्यादा जोर दिया तब समझ में आया कि वो बर्तन धो रहा था गर्म पानी से। एक पुलिस ऑफिसर ने अपने पुत्र को समझाया कि वो अपने नाम के साथ यह भी बताया करे कि तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो, ताकि दूसरों पर रोक पड़े। पर उसकी माँ को लगा कि इस प्रकार का घमंड बच्चों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसने ऐसा करने से मना कर दिया। एक दिन घर में आए एक मेहमान ने बच्चे से पूछा कि क्या तुम यशवती भवानी सिंह के लड़के हो। इस पर बच्चा बोला, पिताजी तो यही कहते हैं पर माँ मना करती है। जोधपुर में रावण को दामाद मानते हैं क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी जोधपुर की रहने वाली थी। बाकी सब जगह दामाद को ही रावण मानते हैं। पति का बीवी से झगड़ा हुआ, बीवी मायके चली गई यह कहकर कि अब वापस कभी नहीं आएगी। 2 ही दिन बाद पतिदेव ने फोन करके कहा, जानू मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और घर लौटाओ। पत्नी ने कहा, नहीं, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, मैं नहीं आऊंगी। पति, अरे दिल वापस जोड़ लो, आ जाओ। बीवी ने पूछा, तुम्हारे करीब में कोई गिलास है? पति ने कहा, हाँ है। बीवी बोली, उसे जोर से जमीन पर पटको। भाई साहब ने तो वैसा ही किया, गिलास को जोर से जमीन पर दे मारा। बीवी बोले, अब उस टूटे हुए गिलास के हजारों टुकड़ों को तुम दोबारा जोड़ सकते हो? पति ने जवाब दिया, नहीं, गिलास टूटा ही नहीं, स्टील का है। बीवी, बड़े कमीने हो, शाम को आ जाओ लेने। अगर आपको कर्म करने से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है तो एक बार कांड करके अवश्य देखें। मुकेश अंबानी दिवाली पर लक्ष्मी पूजन कर रहे थे, तभी लक्ष्मी जी प्रकट हुई और बोली, बेटा अब क्या किडनैप करके ही मानोगे क्या? बिजली नहीं आ रही है तो यह मत सोचना भैया कि बिजली गई है, ट्रांसफार्मर भी चोरी हो सकता है। कहते हैं कि प्यार की शुरुआत लड़ाई से होती है। अरे भैया ईंट मार के आया हूँ, आती ही होगी आई लव यू बोलने।